जय हिंद दोस्तों। आइए समझते हैं आज का टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस का भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होता है। आइए समझते हैं, बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करना न भूलिए। तो आइए समझते हैं बेहतरीन वीडियो के साथ में। क्या कह रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का भौतिक गुण क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भौतिक गुण होता क्या है, तो देखिए भौतिक गुण होता क्या है कि हर एक चीज का कोई कोई भी हो, उसका गुण क्या होता है, तो यही बताता है क्या उसका भौतिक गुण। ठीक है, जैसे मान लीजिए मार्कर है ना, इस मार्कर में अगर ब्लैक डालेंगे, ब्लैक और इंक डालेंगे तो ब्लैक चलेगा, ब्लू डालेंगे तो ब्लू चलेगा और रेड डालेंगे तो रेड चलेगा। तो ये क्या होता है, इसका गुण होता है, यानी इसका भौतिक गुण होता है। तो ऐसे ही ठीक समझेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का भौतिक गुण होता क्या है। चलिए, ये सफेद रंग का चूर्ण होता है। क्या होता है, ये सफेद रंग का चूर्ण होता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा रंग का होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का, यानी व्हाइट, यानी सफेद रंग का चूर्ण होता है, चूना पदार्थ होता है। ठीक है, यह इस जल में अवलय होता है। क्या होता है, ये जल में अवलय, यानी अवलय माने होता है कि वह घुल पूर्ण रूप से न घुले। विलय होता है जो पूर्ण से घुल जाए, और जो अवलय होता है कि जो चूना पदार्थ होता है वह क्या पूर्ण रूप से नहीं घुलता है। जब नहीं घुलता है तो उसको कहते हैं क्या, अवले। जो घुल जाता है उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। यह सफेद रंग का सूर्य होता है एवं यह जल में अवले होता है। आया समझ में, ये होता है क्या इसका भौतिक गुण, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आया समझ में। चलिए अब समझते हैं क्या कि रासायनिक गुण क्या होता है। रासायनिक गुण क्या होता है, ऐसे मान लीजिए और भौतिक गुण भी हो गया, तो रासायनिक गुण जानना है ना। चलिए, आपको होता है क्या, जल से अभिक्रिया, जल से क्रिया। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो समझिए इसको जल से अभिक्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है। किसका होता है, जिप्सम का निर्माण होता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करते हैं, जल से अभिक्रिया करते हैं तो हमें जिप्सम का निर्माण होता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहते हैं। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमुना भी कहते हैं। ऐसे उसमें छेपी भी होती है, यानी उसमें छेपी क्रिया होती है, उसमें छेपी क्रिया होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया करते हैं तो हमें जिप्सम का निर्माण होता है, और साथ ही हमें क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमुना भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमुना भी कहते हैं। और ये कैसी क्रिया होती है, कैसी क्रिया होती है, तो क्रिया होती है उसमें छेपी अक्रिया। तो आइए समझते हैं सब कैसे किया जाता है। देखिए, तो सी एस फोर इंटू हाफ एस टी ओ प्लस एस टी जितना दिया ना, कि हम कहेंगे क्या, ये क्या है, सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको जल से जब क्या कर रहे हैं, हम जल से इसको रिएक्शन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। जब जल से रिएक्शन करेंगे तो देखिए, जब जल से जब रिएक्शन करेंगे तो देखिए क्या होता है, तो सी एस फोर इंटू इंटू दिया ना, सी एस फोर इंटू। अब इसको इंटू के बाद वाले, जब इंटू के बाद वाले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब इंटू के बाद वाले ऐड करेंगे, देखिए ऐड करते हैं तो दो वो, जब इसको जब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर समझते हैं, नीचे क्या दिया है, दो दो दिया है, लसा दिया है दो, तो जब इसका लसा का जब दो निकालेंगे, दो निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसमें इसमें जो बचेगा उससे क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। जब दो से दो कट गया तो बचेगा क्या, यही बचेगा H2O, तो बचेगा क्या, H2O। प्लस दिया है तो प्लस, ओके। अब देखिए क्या दिया है, अब बोल रहा है कि 3/2 H2 होती है, यानी इसमें भी क्या करेंगे, जब इसमें ऊपर वाला में इंटू करते हैं, नीचे वाले में भाग करते हैं। और देखिए नीचे या नीचे में क्या करते हैं, नीचे नीचे में डिवाइड करते हैं, और जो बचता है ऊपर से क्या करते हैं, इंटू करते हैं। तो देखिए जब दो से दो कट गया तो बचेगा एक, और जब एक से जो क्या बचेगा ऊपर में गुणा कर देंगे, तो 1 × 13 H2 करेंगे तो क्या बचेगा, 3H2O, ये होगा। चलिए देखिए, अब H2O ये और 3H2O, तो बताइए एक और तीन कितना हो जाएगा, चार, 4H2O बचेगा, दो बचेगा ना। इसको कर सकते हैं क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखिए
4 गुणे H2O लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना होगा, 4H2 होगा ऐसे, ठीक देखिए। और दो से दो का में दो, और दो दूने का चार, दो का में दो, दो दूने का चार, जब इसको इंटू करेंगे तो क्या बचेगा, H2O। तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O को लिख सकते हैं क्या, 2H2O। तो इनका क्या क्या बचा हमको, यही बचा ना, तो लिखेंगे 2H2O। है समझ में, देख लीजिए। इस दोनों को, यही दोनों को क्या किए हम, दोनों को, इस दोनों को हम क्या किए, प्लस किए हैं, क्या किए हैं, प्लस किए हैं। तो अभी हमको क्या मिल गया, 2H2O मिला, क्या मिला, 2H2O। देखिए, देख लीजिए, जब 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O का जब प्लस करेंगे यानी एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2H2O मिलेगा। है समझ में, देख लीजिए, देख लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O को जब 1/2 और 3/2, जब इसका जब दोनों का लसा लेंगे तो दो बचेगा, दो होगा ना, दो लसा होगा। अब देखिए, जब दो नीचे वाले नीचे से डिवाइड करते हैं, नीचे वाले नीचे से डिवाइड करते हैं, जब दो से दो गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे तो बचेगा, कट जाएगा दो, दो से कटेगा एक, और जो एक में जो ऊपर वाले अंक से गुणा करेंगे तो क्या करेगा, जो बचेगा, एक में गुणा तो एक, अब बचेगा तो H2 है ना, जो एक में H2 से गुणा करेंगे तो H2, अब बीच दिया प्लस, तो प्लस अब करते हैं, जैसे इसमें किए तो वैसे इसमें भी करना है। जो दो से डिवाइड करेंगे तो बचेगा, कटेगा तो एक, और जब एक बचेगा ऊपर तो क्या करेंगे, इसमें दोनों 3H2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब जब एक से गुणा करेंगे तो 3H2 हो जाएगा। अब बताइए, अब इसको जब दोनों को जोड़ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 4H2 बनेगा ना, तो 4H2 क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे H2O, तभी तो होगा 4H2O। देखिए, जब दो को लिख लीजिए, ऐसे ही लिखेगा, 4H2 लिखेगा ना, तो इसको हम तोड़ दिए हैं, तो तोड़े हैं इसको, 4 × H2O, क्यों, क्योंकि इसको काटाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो दो से जब दो से डिवाइड करेंगे तो दो बचेगा, और जब इसको कंटिन्यू करें, इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, 2H2O। तो वही क्या मिला हमको, 2H2O मिला। है समझ में, देख लीजिए। अब इसका हम नाम क्या देंगे, हम इसका नाम देंगे हम जिप्सम, क्या नाम देंगे हम, जिप्सम। है समझ में, देख लीजिए। हम क्या समझे आज, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल से रिएक्शन करते हैं, जल से अभिक्रिया करते हैं, तो हमको जिप्सम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जिप्सम का निर्माण होता है। वैसे ठीक, अब समझिए थोड़ा सा और, एक और रिएक्शन। और जो 120 डिग्री, 120 डिग्री सेल्सियस के ताप पर, 120 डिग्री सेल्सियस के ताप पर, 130, एक से देखिए समझिए, जब इसको जल से अभिक्रिया कर दे तो हमको जिप्सम प्राप्त हुआ, ठीक। लेकिन यहीं से समझिए, जब CaSO4 × 2H2O को, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, यही लिख देंगे, CaSO4 × 2H2O प्लस 3/2H2O, यानी प्लास्टर ऑफ, प्लास्टर ऑफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ लिए, क्या समझे, रासायनिक में क्या समझे हम, कि जब जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमको जिप्सम प्राप्त होता है, क्या प्राप्त है, जिप्सम प्राप्त होता है। लेकिन जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तो ताप पर जब गर्म करते हैं तो हमको CaSO4 × 12H2O प्लस 3/2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। आई समझ में, देख लीजिए, तो हमको बस इतना ही है, देख लीजिए। चलिए इसको हटाते हैं, आई समझ में ना, चलिए, ना समझ में आया, याद रखिएगा हमेशा, बहुत ही कुछ पूछेगा हमेशा याद रखने का। तो आप याद रखिएगा, जब जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक्स जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमें जिप्सम का निर्माण होता है, ठीक। एक नंबर हो गया। अब फिर दो नंबर डालेंगे क्या, जब जब जिप्सम को 120 या 130 डिग्री सेल्सियस पर जब ताप पर जब गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, निर्माण होता है।
आए समझ में? लिख लीजिए। यही होता है भौतिक गुण और रासायनिक गुण। चलिए इसको हटाते हैं। लिख लीजिए। आए समझ में? मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और मस्त समझेंगे। चलिए लिख लीजिए। चलिए आज का वीडियो यही एंड करते हैं। अगले वीडियो में आएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है। बेहतरीन वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।